आज के समय में हमारे पास यह एक वॉशिंग मशीन है। जब इस वॉशिंग मशीन के वॉश सेक्शन को चलाया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। तो किस तरह से रिपेयर किया जाएगा वह भी हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए, जैसे ही टाइमर के ज़रिए वॉश सेक्शन को चलाया जाता है तो आप साउंड सुन लीजिए। तो आपने देखा ये जो इतना साउंड आ रहा है ये गियर बॉक्स खराब होने के कारण आ रहा है। तो किस तरह से गियर बॉक्स को ओपन किया जाएगा, किस तरह से न्यू गियर बॉक्स को फिट किया जाएगा, सब कुछ आज के वीडियो में हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले गियर बॉक्स निकालने के लिए इस देखिए कवर को आपको ओपन करना है। इस स्क्रू को यहाँ से खोल लेना है और इस कवर को सबसे पहले अलग कर लेना है। देखिए, इस तरह से स्क्रू को खोलने के बाद इस फ्रंट कवर को हमने अलग कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हमारा गियर बॉक्स फिट होता है। तो गियर बॉक्स निकालने के लिए हमें वॉशिंग मशीन को नीचे के सेक्शन से खोलना होगा। देखिए, ये आपका गियर बॉक्स जो कि वहाँ उस नट के ज़रिए फिट था। अब हमें सबसे पहले बॉटम का जो कवर है, इस बॉटम कवर को निकालने के लिए जितने भी पेच है सभी पेच को आपको यहाँ से इस तरह से खोल लेना है। तो चलिए सभी पेचेस को हम यहाँ पर खोल लेते हैं। किस तरह से गियर बॉक्स को ओपन किया जाएगा समझ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास जो स्पिन सेक्शन की मोटर है, स्पिन सेक्शन की मोटर को देखिए यहाँ पर यह शाफ्ट के ज़रिए फिट है। क्योंकि हमें बॉटम कवर निकालना है तो वहाँ जो एक नट दिया जाता है, देखिए इस नट को हमें सबसे पहले निकालना है और मोटर को उस शाफ्ट से अलग कर लेना है। इस नट को खोलने के लिए आपको 8 की टामी या फिर 8 के पाने का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले देखिए स्पिन सेक्शन की मोटर को हमें यहाँ से अलग कर लेना है। अब हमें यहाँ पे जो ब्रेक का मैकेनिज्म दिया जाता है, इस ब्रेक मैकेनिज्म को भी अलग कर लेना है स्पिन सेक्शन के। देखिए मैकेनिज्म अलग हो चुका है। अब हमें वॉश सेक्शन की मोटर का जो बेल्ट है, देखिए इस बेल्ट को सबसे पहले गियर बॉक्स से अलग कर लेना है। ये हमारे पास गियर बॉक्स होता है। अब इस गियर बॉक्स को हमें चेंज करना है। तो गियर बॉक्स को खोलने के लिए किसी किसी गियर बॉक्स में 6 नट दिए जाते हैं। इस गियर बॉक्स में टोटल 4 नट दिए गए हैं। तो चारों नटों को हमें ओपन कर लेना है। और देखिए इस गियर बॉक्स में कितनी प्ले है। देखिए इसका जो बुश है वो पूरी तरह से घिस चुका है, इसका जो मैकेनिज्म है पूरी तरह से घिस चुका है। इस प्ले के कारण ही जब हम वॉश सेक्शन मोटर को रन करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। क्योंकि इस गियर बॉक्स के जितने भी पेच हैं वो सभी घिस चुके हैं। इसी के लिए हमें वहाँ पर न्यू गियर बॉक्स फिट करना होगा। देखिए इस तरह से चारों नट्स को हमें खोल लेना है। ये गियर बॉक्स हमारा पूरी तरह से घिस चुका है, इसके जो गियर थे। तो इसी के लिए हमें यहाँ पर हमने एक ऑलरेडी गियर बॉक्स ला कर रखा है जिसे हमें फिट करना होगा। देखिए ये गियर बॉक्स है और इस गियर बॉक्स को हमें इस न्यू गियर बॉक्स से रिप्लेस करना है। चलिए किस तरह से इस न्यू गियर बॉक्स को फिट किया जाएगा, किस तरह से मैकेनिज्म होता है समझ लेते हैं। तो गियर बॉक्स को फिट करने के लिए वॉशिंग मशीन में नीचे की तरफ आपको टोटल 8 स्क्रू दिए गए हैं। हमें 4 ही स्क्रू टाइट करना है। देखिए सबसे पहले आप इसे 4 स्क्रू जो मैच कर रहे हैं उस तरह से इसे मिला लीजिए। अब देखिए पीछे की तरफ इसका जो कवर है इसे हमें ओपन कर लेना है। यदि आप इसे ओपन नहीं करते तो आपको नट टाइट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जस्ट हमें एक नट को यहाँ पीछे से ओपन कर लेना है। देखिए जब आप इस नट को ओपन कर लेंगे तो आपकी जो गियर बॉक्स है वह काफ़ी आसानी से फिट हो जाएगा। सबसे पहले हम इस नट को ओपन कर लिया, इस कवर को रिमूव कर देते हैं और देखिए अब गियर बॉक्स आपका काफ़ी आसानी से फिट हो जाएगा। चारों नटों को आपको पोजीशन मिला लेना है। देखिए इस तरह से 4 स्क्रू आपको टाइट कर लेना है। किसी किसी वॉशिंग मशीन में यदि आप कवर नहीं निकाले तो भी फिट हो जाता है, बट यदि आप कवर निकाल लेकर गियर बॉक्स को फिट करते हैं तो ये बहुत आसानी से फिट हो जाएगा। देखिए इस तरह से 4 स्क्रू को हमें टाइट कर लेना है। अब हमने जो नीचे के तरफ का जो कवर निकाला था उस कवर को भी उसे वापस लगा देना है। देखिए हमारा गियर बॉक्स यहाँ पर फिट हो चुका है। अब देखिए इसमें ज़रा सी भी प्ले नहीं है। दैट मीन्स अब यदि हमारी मोटर घूमेगी तो आवाज़ की जो समस्या आ रही थी अब नहीं आएगी। इस पर देखिए नीचे का कवर को हमें फिट कर नट को अच्छे से टाइट कर देना है। देखिए आपको इसको अच्छे से टाइट करना है जिस तरह से हम टाइट कर रहे हैं और इसे फुल टाइट कर लेना है। तो देखिए हमारा गियर बॉक्स यहाँ पर चेंज हो चुका है। चलिए अब किस तरह से मशीन को फिर से फिट किया जाएगा और जब हम मशीन को रन करेंगे तो साउंड की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वह भी हम सुन लेते हैं। देखिए गियर बॉक्स हमारा चेंज हो चुका है। अब बॉटम कवर को जिस तरह से हमने रिमूव किया था उसी तरह से फिट कर लेना है। देखिए इस तरह से सबसे पहले आपको
यहाँ जो स्पिन सेक्शन की मोटर है उसकी जो शाफ्ट हमने रिमूव की थी उसे आपको फिट करना होगी। देखिए इस तरह से सबसे पहले फिट कर लेना है। पीछे की तरफ के जितने भी पेचेस थे सभी पेचेस को आपको लगा लेना है। और जब आप शाफ्ट को स्पिन मोटर में फिट करेंगे तो जो ऊपर की तरफ जो आपका जिसमें कपड़े धुलते हैं उस कवर को भी आपको हल्का हल्का सा रोटेट करना होगा, तभी वो फिट होगा। चलिए इस तरह से पाइप को भी हम फिट कर लेते हैं। देखिए हमारा पाइप भी फिट हो चुका है। अब देखिए इसे आपको टाइट करने के लिए जो आपका ऊपर देखिए ये जो टप होता है, इस टप को आपको हल्का हल्का सा रोटेट कर कर इसे अच्छे से फिट करना है और इस तरह से पानी की या टामी की सहायता से आपको इसे टाइट कर देना है। देखिए हमारी मोटर एकदम पूरी तरह से फिट हो चुकी है स्पिन सेक्शन की। 8 की टामी या 8 का पाना यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा। अब जो ब्रेक का मैकेनिज्म है, इस ब्रेक के मैकेनिज्म को भी लगा देना है। क्या होता है, जब आपके स्पिन सेक्शन का ढक्कन खुलता है तो आपकी मोटर ने स्टॉप होना चाहिए, तो वह इसी ब्रेक मैकेनिज्म के कारण होता है। देखिए इस मैकेनिज्म को हमने लगा दिया है। अब जो वॉल सेक्शन का बेल्ट हमने ओपन किया था उस बेल्ट को फिट कर लेना है। चलिए बेल्ट को हमने लगा लिया है। अब हम इस मोटर को घुमाकर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं इस मोटर के द्वारा जो साउंड की समस्या आ रही थी वो दूर हुई है या नहीं। इस टॉप कवर को हमें लगा देना है और यहाँ जो हमने स्क्रू को खोला था उस स्क्रू को फिट कर लेना है। देखिए हमारा टॉप कवर यहाँ पर लग चुका है। देखिए इसे अच्छे से हमने अभी टाइट कर लिया है। देखिए अच्छे से एकदम टाइट हो चुका है। अभी हम इसे घुमा कर भी देखने वाले हैं इसकी जो साउंड की समस्या थी वो दूर हुई या नहीं। हमने वॉशिंग मशीन में सप्लाई को ऑन कर दिया है। जैसे ही टाइमर को घुमाया जाएगा अब आप साउंड सुन लीजिए। तो जो साउंड की समस्या थी वो गियर बॉक्स के कारण थी। हमने गियर बॉक्स को चेंज कर दिया है। हमारी वॉशिंग मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से गियर बॉक्स को चेंज किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस